कोशिश ये करते हैं कि जनता को तकलीफ नहीं हो, जनता की तकलीफ दूर करें। आज तो 25,000 रुपए का सामान चांडक परिवार उस गरीब परिवार को देता है ताकि हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाए, वो अपने घर चली जाए। इतना किसको है? बेचने वालों को। बेचने वाले कौन है? हमारे ही भाई है, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही जानकार हैं, हमारी शर्तें, उनको रोकना है। दो जरूर, नहीं दो तो लड़ांगा जरूर, चुनाव जरूर लड़ांगा। राजेंद्र राठौड़ मेरा पुराना मित्र है, आज का नहीं है, मैं जब कुंवारा था तब का मित्र है वो। मैंने टिकट के लिए उससे भी नहीं मिला और ना ही मैं किसी से मिलने गया हूं। मेरे को पार्टी घर पे आके कहेगी बीजेपी से टिकट ले ले, चुनाव लड़ ले तो ले लूंगा, मांगने बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा। लगातार जनसंपर्क करें, आज एक बड़ी सभा 3 छोटी में हुआ है, लगातार जोरदार स्वागत के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कुछ जनसंपर्क आपका चल रहा है और कितना को अपार समर्थन और सहयोग आपको? मैं हर पंचायत में जा रहा हूं, मेरी विधानसभा के हर गली हर कूचे में जा रहा हूं जहां कोई नहीं जाता। तीनी से मेरा विशेष लगाव है। यहाँ के जो सरपंच हैं उनका पति अमीलाल जी सिगड़, वो इतना जागरूक है कि वो इतना जागरूक है कि वो मेरे पीछे ही रहता है। अंकल मारे सफाई करने वाला को नहीं आयो, अंकल मारो सेक्रेटरी को नहीं आयो, अंकल मारा वो को नहीं है, तो वो लगा रहता है और हम उसके वो उनको मसला हल करा देते हैं। जैसे सेक्रेटरी नहीं था पहले, पंचायत में काम नहीं होने दिए गौर साहब ने, सेक्रेटरी ऐसा लगा दिया सरपंच के पास कि यहाँ कोई विकास के कार्य नहीं करा दे। अगर सरपंच यहाँ विकास के कार्य करा देगा तो ये सरपंच फिर जीत जाएगा। तो सेक्रेटरी ऐसा लगा दिया, सरपंच कहे राम वो कहे रहीम, सरपंच कहे रहीम वो कहे राम, तो काम नहीं हुआ। नया प्रधान बना, प्रधान मेरा दोस्त था, मैंने उसको कहा, फिर सेक्रेटरी लगवाया, तब को थोड़ा बहुत काम हुआ है। सरकार के पैसे आज भी पड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे, अभी 2 करोड़ और पड़े हैं कि जो काम पेंडिंग पड़ा है, जो सड़कें पेंडिंग पड़ी है, जो नालियां पेंडिंग पड़ी है, कोई बिजली का काम पेंडिंग पड़ा है, वो काम करवाएं। यहाँ के आम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? शहर के नज़दीक है, अब शहर में तो सफाई हो रही है और यहाँ सफाई नहीं हो रही, तो हर एक का मन करता है कि यार बड़े सफाई हुआ, हमारे घर का क्यों नहीं हुआ है। तब मैंने इसने कहा कि अंकल बाहर का कोई साथ को नहीं, ना ही कोई सरकार पैसा दे मैं कड़ू ले आवा। तो मैंने कहा ट्रैक्टर तो मैं दे देता हूँ, तू घर घर से कचरा इकट्ठा कर लो। हमारे जो नगर प्रसिद्ध का कचरा पॉइंट है उसकी मैंने परमिशन दे दी कि तुम कचरा यहाँ डाल लो। दिवाली का टाइम आया, दुनिया जान की नालियाँ भरी पड़ी थी, मैंने कम से कम 1 महीना तक 15 कर्मचारी दिए, 15 कर्मचारी 1 महीने तक दिए, जिन्होंने नालियाँ सिल्ट सफाई की। तो मैं गाँव वालों से निवेदन करूँगा कि वो खुद सफाई व्यवस्था रखे, अपने घर में डस्टबिन रखें, नालियों में कचरा नहीं डालें। अब नालियों में कचरा डालते हैं, साफ नहीं होता, नाली रुक जाती है, पानी सड़क पे आ जाता है, सड़क बनी हुई है वो टूट जाती है, फिर वो खड्डा हो जाता है। तो कचरा अगर आपके डस्टबिन में होगा, आज ट्राली नहीं आई तो कल आएगी, वो कचरा ले जाएगी, साफ सुथरा इलाका रहेगा। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी नाली में कचरा नहीं डालें, हर आदमी अपने घर में डस्टबिन रखे। ये तो बात है 3 की। इसके अलावा पूरी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ कहीं समस्या है उसको कोशिश की है छोटी मोटी समस्या को निदान करने की। हमारा जो विजन है वो है शिक्षा, चिकित्सा, 2 चीज ऐसी है जो जरूरी है। बच्चे अगर शिक्षित होकर निकल गए, पढ़ गए, तो उन परिवारों के घर के दरवाजे बदल जाते हैं जिनके बच्चे पढ़कर कोई अधिकारी लग जाते हैं। उनका रहने का स्तर एक ही तरीका है समर्थशाली बनने का कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाओ और नौकरियों पे लगाओ। व्यापार में पैसा बड़ी मुश्किल से बचता है, बहुत मुश्किल काम है। एक काम है चिकित्सा। चिकित्सा के काम में हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5,000 आदमी जाते हैं डेली ओपीडी, और इसी महीनों में कोई डेथ होगी, मैं वहां गया तो बेचारे सुबह घर से आए तो सबके पसीने चल रहे थे, चल यानी आधे बीमार हो वैसे ही हो गए जो इलाज कराने आए थे। तो मैंने सीएमएचओ साहब को कहा, साहब एसी लगवा लो। बोले जी हमारे पास
बिजली का बिल भरने का पैसे नहीं है, बजट नहीं है। ठीक है, कुदरती सरकार ने सोलर लगवाया और मैंने 18 एसी जहां जनता जाती है दिखाने के लिए, डॉक्टरों के कमरों में नहीं, सिर्फ जनता के लिए, कि मेरा जो भी शहर का आदमी, गांव का आदमी हॉस्पिटल जाए, उसको गर्मी नहीं लगे, कम लगे, उसका बेचारे के दिखाने के लिए आया, वो अपनी दवाई लेके जाए। लोग मर जाते हैं मोर्चरी में। क्या होता था, पहले तो वहां से फाटक पार से बर्फ लेके आते थे 500 की, वो बर्फ नीचे लगाते थे, रात भर में बर्फ खुर जाती थी, और चूहे जो हैं वो डेड बॉडी का मांस काट के ले जाते थे, कोई नाखून काट के ले गया, कोई बूटा काट के ले गया, खा जाते थे रात को। डॉक्टर आया, बेचारा बोला कि भाई साहब बड़ी परेशानी है, ये एक एसी वाला करा दो तो बहुत है। तो मैंने कहा भगवान की चलो कहनी नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ डेथ कितनी आती है? बोले जी रोज की 4-5 की एवरेज है। मैंने 7 डेड बॉडी रखने का एसी कमरा बनवा के दिया, ताकि गरीब आदमी की जेब से 500 रुपया नहीं लगे, टेम्पू के पैसे नहीं लगे, और लाश की बेकदरी नहीं हो। वार्डों में पंखे चल रहे हैं, गर्मी दुनिया जान की है, माँ ने बच्चा पैदा किया हुआ है या किसी का इलाज हो रहा है, मैंने 22 कूलर दिए वहां कि लगाओ, ताकि लोगों को सुविधा रहे। मतलब सुनाना नहीं चाहिए, कोशिश ये करते हैं कि जनता को तकलीफ नहीं हो, जनता की तकलीफ दूर करें। आज गरीब बेटी की शादी होती है, जिसके घर में बेचारे के चाय पिलाने के पैसे नहीं है, 4 आदमी आके कह देते हैं भाई सही कहना कुछ को नहीं, तो 25,000 रुपए का सामान चांडक परिवार उस गरीब परिवार को देता है, ताकि हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाए, वो अपने घर चली जाए। इसके अलावा इंदिरा चौक पर मैंने स्कूल बनाया, मेरे परिवार ने, गरीब बस्ती है वहां अंग्रेजी मीडियम करवाया मैंने पहले, वो डॉक्टर आसरा जी मंत्री थे, फिर 1 करोड़ रुपए चांडक परिवार ने लगाए। आज उस स्कूल में जाके देख लो, जहाँ 150 बच्चे थे, वहां लाइन लग के एडमिशन होता है, 800 बच्चे हैं वहां पर। नशे को लेकर के वर्तमान विधायक पर आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, अगर आपको विधायक चुनती है श्री गंगानगर विधानसभा की जनता, तो आप किस तरह से उस पर नशे को लेकर के कंट्रोल करेंगे? देखो, नशा एक तरीका समझो क्या है, नशा कोई अपने आप किसी की जेब में नहीं घुस जाता है, वो नशा कोई तो लेके आता है, कोई उसको बेचता है और कोई पीता है। चाहे नशा पाकिस्तान से आता हो, चाहे ड्रोन से आता हो, अगर शहर में बिकेगा नहीं, बेचने वाले नहीं होंगे, तो पिएंगे कैसे, ये तो बता दो। रोकना किसको है? बेचने वालों को। बेचने वाले कौन है? हमारे ही भाई है, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही जानकार हैं, हमारी शर्तें, उनको रोकना है। लगातार जब से आपने पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार चर्चा है ये है कि तीन आपके घर से, चांडक परिवार से 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्रत्याशी चांडक परिवार की तरफ से कौन है? देखो क्या होता है, पार्टियां 3 आवेदन इसलिए किए हैं कि मेरे घर के 4 आदमियों ने जनता के बीच में रहे। मेरी धर्मपत्नी करुणा चांडक, मेरा छोटा भाई अजय चांडक सभापति, पूर्व सभापति, मेरा बेटा और मैं। आज पार्टी ये कहती है कि हमें तो लेडीज को टिकट देनी है, हमारे तो यहाँ का लेडीज कोटा है, तो भाई लेडीज तैयार है। पार्टी कहती है हम तो युवा को टिकट देनी है, तो युवा तैयार है। पार्टी कहती है बुजुर्ग को देनी है, तो बुजुर्ग तैयार है। पार्टी कहती है कम बुजुर्ग को देनी है, तो कम बुजुर्ग तैयार है। दो जरूर, नहीं दो तो लड़ाना जरूर, चुनाव जरूर लड़ाना। ये भी चर्चा है कि कहीं न कहीं भाजपा के बड़े स्तर के नेता, उनके साथ अशोक चांडक जी के लगातार संपर्क है, तो कहीं न कहीं बीजेपी की टिकट भगवान को जान देनी है। मैं किसी बड़े नेता से नहीं मिला। राजेंद्र राठौड़ मेरा पुराना मित्र है, आज का नहीं है, मैं जब कुंवारा था तब का मित्र है वो। उससे भी मैं मिला था, कम से कम 1 साल हो गया, 8-9 महीने हो गए। वो भी मेरा किसी के साथ कोई हिसाब किताब का मामला था, व्यापार का, उसके लिए मिला था। मैं टिकट के लिए उससे भी नहीं मिला, और ना ही मैं किसी से मिलने गया हूं।
मेरे को पार्टी घर पे आके कहेगी बीजेपी से टिकट ले ले, चुनाव लड़ ले तो ले लूंगा, मांगने बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा। ये तीनी छोटी में अशोक चांडक जी की एक बड़ी जनसभा हुई है लगातार।